नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी तो होगी, लेकिन हरक सिंह गायब हैं। आपको बता दें कि हनक गायब रहेगी। बता दें आपको कि हरक के ही दावपेच के जवाब में ही पार्टी से ही निष्कासन की मंत्री पद से ही बर्खास्त कर भाजपा ने जिस तरह आक्रामक तेवर अपनाए हैं, उससे कांग्रेस में मन मुताबिक तरीके से ही उनकी वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस के ही चुनाव अभियान की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही उनकी वापसी पर सामूहिक निर्णय लेने की बात कहकर हरक के लिए भी स्थिति सहज नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच ही माना जा रहा है कि हरक सिंह कुछ विधायकों के साथ मंगलवार को ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और भाजपा ने एक से ज्यादा टिकटों को लेकर भी लंबे समय से दबाव बना रहे हरक सिंह रावत के लिए चुनाव के ऐन मौके पर ही स्थिति असहज बना दी है। इसका असर सीधा तौर पर कांग्रेस में उनकी एंट्री पर ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच ही आपको बता दें कि इस बारे में पार्टी ने ही अभी तक पते तक नहीं खोले हैं और सोमवार को ही दिल्ली में मौजूद हरक सिंह रावत इसी वजह से बेचैन दिखाई दिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से ही निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज फिर से ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और हरक सिंह रावत के ही साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। रावत अपनी बहू के साथ ही आज दिल्ली में ही पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। वहीं हरक सिंह रावत ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि मैंने आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, वो मुझे जल्द ही अपना निर्णय बताएंगे और मैं उसी के आधार पर अपने फैसले लूंगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में ही अब टिकटों की घोषणा हरक एपिसोड के ही पूरा होने के बाद ही होगी और वहीं पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने ही फंसी हुई सीटों पर एक बार फिर मंथन बैठक कर पैनल तैयार कर लिए गए हैं और जिन्हें मंगलवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा। दरअसल भाजपा ने ही हरक सिंह रावत को ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्ती और तेजी दिखाते हुए हरक की मंत्रिमंडल से ही छुट्टी कर दी थी। पार्टी सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव में पार्टी से अपने परिवार के लिए ही 3 टिकट की मांग कर रहे थे और उन्हें केदारनाथ या कोटदार विधानसभा सीट से ही टिकट की पेशकश हो गई थी, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हरक ने ही कांग्रेस को 5 सीटें खाली रखने के लिए कहा है। उत्तराखंड में सोमवार को ही 3,295 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 2,057 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर 3,29,932 मरीजों ने संक्रमण को ही मात दे दी है। वर्तमान में ही 18,195 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रदेश की रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो 91.07 है और प्रतिशत और सैंपल जांच के आधार पर ही संक्रमण दर 8.42% पहुंच गई है। देहरादून जिले में ही सबसे ज्यादा 987 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 546, हरिद्वार में 352, उधम सिंह नगर में 568 और चंपावत में 45। पौड़ी में अगर बात की जाए तो वहां पर 279, अल्मोड़ा में 111, टिहरी में 65 और पिथौरागढ़ में ही 60, बागेश्वर में 29, चमोली में 137 और रुद्रप्रयाग में 53 और उत्तरकाशी जिले में ही 43 संक्रमित मिले हैं।